प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मसीह में दौड़ जारी रखना, आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। आंखों को बंद करें, प्रत्येक जन प्रभु की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको वचन से मनन करते हैं। सहायता और मदद करना प्रभु परमेश्वर, बातचीत करना है, आपका महिमा आज प्रकट करना प्रभु परमेश्वर। आज को वचन के द्वारा बातचीत करें और आपके कामों को प्रकट कर प्रभु यीशु मसीह। सहायता और मदद करें प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक जन को स्पर्श करें और नया शरीर से बातचीत करें प्रभु परमेश्वर। सहायता और मदद करें। हालेलुया। आपने ऐसे केस धन्यवाद, प्रार्थना स्वीकार की धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज हम देखेंगे मसीह में दौड़ जारी रखना। और ये मसीह में दौड़ जारी रखने का मतलब क्या है आप समझना। आज के समय में हम मसीह लोग जो परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, मसीह में कैसा चलना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग दौड़ तो दौड़ रहे हैं मगर एक सही रीति से नहीं दौड़ पा रहे। इनाम वही पाएगा जो सही रीति से दौड़ता है और आगे निकलता है। पौलुस इस प्रकार बोलता है, मैं मसीह में दौड़ता हूँ, निशान की ओर दौड़ता हूँ और इनाम पाने के लिए मैं उसके पीछे जाता हूँ और मैं उस परमेश्वर के लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ ताकि मैं उस इनाम को पाऊँ। और आज आप कैसे चल रहे हैं इनाम पाने के लिए, कुछ और पाने के लिए? आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। कई लोग धन के पीछे जा रहे हैं, पैसा चाहिए, उसका एक लक्ष्य पकड़ रखा है। परमेश्वर के पीछे कोई चलना नहीं चाहता है। पौलुस क्या बोलता है, आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री जब 3 का 14 पद में हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर को वचन जब हम पढ़ते तो यहाँ लिखा है पौलुस क्या बोलता है उसको हम देखेंगे। शानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है और मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और आज आप किसकी ओर दौड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो निशान है स्वर्ग राज्य है और परमेश्वर के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति जाना है। और आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीही जीवन तो बिता रहे हैं, लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और संसारिक बात, जब एक दौड़ता है व्यक्ति और जब दौड़ता है तो वो विधि के अनुसार दौड़ता है, उसको एक इनाम चाहिए। और उस दौड़ में जब दौड़ता है और जीतता है तो खुशी होता है, आनंद होता है कि उसने वो जीत लिया है। उसमें प्रयत्न होता है, हिम्मत होती है, ताकत होती है, दौड़ होती है, उसमें मेहनत लगता है, थकान भी लगती है, सब कुछ। फिर भी वो व्यक्ति दौड़ता चला जाता है ताकि वो इनाम पाऊं। इनाम पाने के लिए एक व्यक्ति कितना प्रयत्न करता है। और आज आप उस परमेश्वर से इनाम पाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं? उस परमेश्वर से आप पाना चाहते हैं, आशा रखते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ मिल जाए, पर आप उसे पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप विधि के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए मसीही जीवन में आप कैसी दौड़ जारी रखा है, सोचें और समझें और रुकें और समझें कि मैंने कैसे दौड़ा है। आज देखिए 2024 आने वाला है। 2024 में आप कैसी मसीही दौड़ दौड़ते हैं, कैसे जारी रखते हैं? हमारा यह खत्म नहीं होता है, मसीह जीवन जारी रखना है दौड़, क्योंकि लक्ष्य हमें पाना है, उस लक्ष्य की ओर जाना है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने निशान रखा है उसे हमें प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग हैं लक्ष्यहीन हो चुके हैं, उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं। परमेश्वर वचन आपसे कहता है कि आप कमजोर ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आप उस लक्ष्य की ओर दौड़े और अपनी दौड़ को जारी रखें। बहुत सारे लोग कमजोर पड़ गए हैं और दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, विश्राम करने लग गए। मेरे प्रिय, उठो और आगे बढ़ो, मसीह में हमें दौड़ना है। बहुत सारे मसीह लोग हैं विश्वास में चलते चलते थक चुके हैं। बहुत सारे मसीह हैं ऐसे जो कि विश्वास से भटकने लग गए हैं, क्योंकि मसीह यीशु आने वाला है, जल्दी शीघ्र ही आने वाला है। और जो यीशु मसीह ने कहा थे हर एक वचन पूरा हो रहा है। इसलिए मसीह में आप ऐसी दौड़ दौड़ें ताकि आप बढ़ते चले जाएं और वो इनाम पाएं। आज के समय में आपको उस लक्ष्य की ओर जाना है जो परमेश्वर ने रखा है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जिसके लिए बुलाया गया था उस लक्ष्य की ओर मैं भाग रहा हूं, उस लक्ष्य की ओर जा रहा हूं। परमेश्वर ने जो मुझे बुलाया है उसका मैं काम कर रहा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको किस लिए बुलाया है? वो लक्ष्य पूरा करने के लिए। और परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि आप उस परमेश्वर का काम करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। पर कई लोग हैं कि प्रभु के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, कमजोर पड़ रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहते हैं। इस वक्त इस बात को समझना है, यीशु मसीह आपके जीवन में एक चमत्कार करना चाहते हैं। और जब आप परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते, क्रूस की ओर देखते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का तेज आता है। पौलुस जब परमेश्वर की ओर दौड़ता है, पौलुस परमेश्वर को ताकते हुए जाता है, तो परमेश्वर में वो चलता है और उसको थकान नहीं लगती है और वो बढ़ता चला जाता है। मैं आपके सामने एलिया के बारे में बताना चाहता हूँ। एलिया बहुत थका हुआ है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा पाकर वो एक पहाड़ की ओर दौड़ता है। और एलिया जब वो स्वर्गदूत आता है और एक रोटी देता है और खाता हुआ तृप्त होता है और बहुत दौड़ता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कहाँ जाना है, मगर उसको एक लक्ष्य पता है कि मुझे वहां जाना है। और उस पहाड़ पर जाकर विश्राम पाता है और परमेश्वर से बातचीत करता है, यहाँ तेरा क्या काम, क्योंकि वो कहीं न कहीं लक्ष्य से भटक गया था। जो दौड़ जारी रखा था उसे भटक चुका था। इसलिए आप मेरी प्रिय भाई बहन इस बात को समझें, आप किस दौड़ रहे हैं। मसीही जीवन में दौड़ रहे हैं, संसारिक जीवन दौड़ रहे हैं। अधिकतर मसीही परिवार जो कि आज के समय में कई युवा लोग कौन सी दौड़ रहे हैं, जॉब चाहिए, अच्छा काम मिले, मजदूरी मिले, इस सब के पीछे आज दौड़ रहे हैं। परमेश्वर आपको नहीं चाहिए। आप परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करें, आपको नहीं चाहिए। आप किसकी ओर जा रहे हैं? संसारिक बातों की ओर जो नष्ट होने वाला है। आज आप परमेश्वर की ओर दौड़ें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है। जब उस मसीह की ओर आप दौड़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों, इस वचन को आप सुनते हैं तो आप उस इनाम पाना है, उस परमेश्वर को पाना है, तो मसीह में एक सही दौड़े। कई मसीह परिवार हैं जो कि आज के समय में सही दौड़ नहीं पा रहे हैं, विश्वासमय जीवन नहीं चल पा रहे हैं और वो कहीं न कहीं विश्वास से भटकने लग गए हैं, क्योंकि परमेश्वर कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए सोचकर बैठ गए हैं और परमेश्वर में मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, सोच के बैठे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, आप एक दिन इनाम पाएंगे, दौड़ जारी रखें। जो परमेश्वर ने आपको दिया है जिम्मेदारी, उसको विश्वास योग्यता के साथ आप निभाएं। परमेश्वर आपको जीवन में वो अद्भुत काम करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, इसलिए कि आप एक इनाम पाएं। क्रूस की ओर ताकते हुए आप बढ़ते चले जाएं। बहुत सारे परिवार हैं जो कि निराश हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, क्योंकि आपने दौड़ को जारी रखा है। और आप जब दौड़ जारी रखते हैं तो परमेश्वर भी आपकी सहायता करता है, मदद करता है। जो परिवार परमेश्वर में दौड़ जारी रखते हैं नहीं है, वो कुछ नहीं पाते हैं। और आप प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरे करने जा रहा है। ऐसे परिवार हैं जो कि निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। ये दौड़ क्या है? मसीह में हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा अब आएगा, उसका आगमन होगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम हर एक व्यक्ति जितने भी हैं परमेश्वर में, मसीह यीशु में, सबके सब एक दौड़ रहे हैं और एक दिन हम इनाम पाएंगे। उस परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा मुकुट रखा है और वो मुकुट आपको मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का उस आनंद में जाना है, खुशी में जाना है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए आज वो इनाम पाना चाहते हैं तो आप मसीह में दौड़ जारी रखें, क्योंकि आप थक जाएंगे, आप रुक जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई और निकल जाएगा आगे। मसीह में हम हर एक जन परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए आज इस बात को समझें, आप कैसी दौड़ रहे हैं, देखें और जांच करें, मैं मसीह में सही दौड़ रहा हूं कि नहीं। कई लोग चोरी चिकाटी से भी निकल जाते हैं आगे। जब दौड़ते हैं एक व्यक्ति और जब चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गलत काम भी करते हैं। और जब दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं? वो चोरी करके दौड़ते हैं, अड़ंगा मार के दौड़ते हैं, किसी को ठोकर मार के दौड़ते हैं। वो दौड़ नहीं है, उसमें कई लोग बेईमानी से दौड़ते हैं। बट देखिए, इस मसीह में जो दौड़ होती है वो ईमानदारी के साथ होती है और जब इनाम मिलता है उसका आनंद अलग होता है। इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए मुकुट रखा हुआ है स्वर्ग में। इसलिए वो स्वर्ग में इनाम पाना है तो मसीह में एक सही दौड़ रखना है, जो जारी रखना है। इसलिए आज के निर्णय लें, मैं मसीह में एक सही दौड़ जारी रखूंगा। और आप उससे भटक चुके हैं, हट गए हैं, तो आज फिर के परमेश्वर के पास आ जाएं और अपनी दौड़ को जारी रखें, उस सेवा के कार्यों को जारी रखें। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसको आप
करते चले जाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप प्रार्थना करें। अगर आप भटक गए हैं तो इसी वक्त आप आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे कामों से भटक चुका हूं, मैं तेरे रास्ते में आना चाहता हूं। आज ही इसी वक्त आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और निर्णय लें, प्रभु आज मैं एक निर्णय लेता हूं, मैं तेरे मार्ग में सही से चलूंगा, मैं तेरे मार्ग से भटक गया हूं, मैं फिर से आना चाहता हूं। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। जो लक्ष्य के प्राप्त करना चाहते हैं, इनाम पाना चाहते हैं, वो लोग निर्णय के साथ प्रभु में बढ़ना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह में आप दौड़ जारी रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है और आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आप आ जाए उसके पास और आज एक प्रार्थना करें, यीशु मेरे जीवन में एक कार्य करें, परिवर्तन ला। आज तक मैं तेरे पीछे नहीं चल पाया, मुझे चलने के लिए मसीही दौड़ने के लिए, जारी रखने के लिए मदद और सहायता करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए, मैं एक सही दौड़ने पाऊं। अभी तक मैं सही दौड़ नहीं दौड़ पाया, प्रभु एक सही दौड़ जारी रखने के लिए मदद सहायता करें। प्रभु मैं तुझ में एक सही दौड़ने पाऊं, मदद और सहायता करें। आप मेरे जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन में कार्य करें। जो आपने दिया है उसके पीछे मैं चलते जाऊं। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आज कार्य करें, मेरे परिवार में कार्य करें, मेरे परिवार सहित मैं तुझ में बढ़ता जाऊं। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मसीही दौड़ में एक सही रीति से दौड़ने पाऊं। मैं तेरे लक्ष्य से भटक गया था, प्रभु मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं। मेरे जीवन में आप कार्य करें, मुझे मदद सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम को दिखाइए। प्रभु ये प्रार्थना करता हूं आपसे, और जो इनाम तूने रखा है उसके पीछे मैं जाऊं और कहीं ना जाऊं। जो प्रभु मैं दौड़ रहा हूं उसे इनाम की ओर जाऊं, लक्ष्य की ओर जाऊं जो तूने रखा है, मैं उसको पाकर मैं आगे बढ़ता जाऊं। प्रभु मेरी सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह आप कार्य कर दीजिए, मेरे जीवन में एक परिवर्तन लेके आइए। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने प्रार्थना किया होगा, पर देखिए आज आप मसीही दौड़ जारी रखें। कहीं आप रुक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पीछे हट चुके हैं, आप परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आगे बढ़ना शुरू करें। परमेश्वर ने आपके लिए एक सही इनाम रखा हुआ है और उसके लिए पाने के लिए प्रयत्न करें। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत योजना रखा हुआ है, उस योजना के पीछे जाएं और परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में बड़े चमत्कार करने जा रहा है। इसलिए आज उस लक्ष्य के पीछे जाएं, उस परमेश्वर के पीछे जाएं, संसार के पीछे ना दौड़ें। आपको परमेश्वर ने एक इनाम के लिए बुलाया है, वो इनाम पाना है तो पहले आप आगे आना होगा। उसके इनाम पाने के लिए आपको दौड़नी होगी, परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होना होगा। इसलिए आज एक निर्णय लें, निर्णय के साथ आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महिमा हो। यीशु आपको आशीष देगा। आमीन।